मान लो मेरा 38 लाख का है, 8 लाख का रिटर्न, ठीक है, 8 लाख ले लिया मैंने, ये 8 लाख मेरा रिटर्न हो गया, 30 लाख बचे, 30 लाख का मैंने किया। अब 30 लाख में मेरा जो भी मेरे को कट कटा के मिला, मान लो 20 लाख रुपए मिला, 20 लाख रुपए मेरे पास आया, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ले लो, 15 लाख रुपए का मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट भी हो गया, पैकेजिंग भी हो गई, एडवर्टाइजिंग की बात करूँ तो आपको पता ही है एडवर्टाइजिंग तुम्हारे भाई को कितना बढ़िया आता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आपका प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग सब ले लिया, पैकेजिंग ले ली, रिटर्न ले लिया, सब ले लिया, 15 लाख में सब ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रॉफिट कितना बचता है, ओके। और बात करी जाए कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं, तो मैं रियलिटी बताऊं तो मैं Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पर सेल करता हूं, और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि दोनों में से मुझे किन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब नए सेलर होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि किस पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, किस में ग्रोथ अच्छी है, और कौन सा प्लेटफॉर्म नए सेलर्स के लिए बेस्ट है। सो हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट इन 2025। 2025 में कौन सा प्लेटफॉर्म नए सेलर्स के लिए बेस्ट है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब ये सब चीजें आज कवर करेंगे। मैं सब कुछ चीजें बताने वाला हूं, और मैं किस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, पूरी चीजें आज वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये दो चीजें क्लियर कर देता हूं कि Amazon जो है वो यूएसए बेस्ड कंपनी है और फ्लिपकार्ट जो है वो इंडिया की कंपनी है। मतलब Amazon पे जो सेलर्स है या जो सेलिंग होती है, जिसके कस्टमर्स है वो ऑल ओवर ग्लोबल में है, मतलब पूरे वर्ल्ड में है। बट अगर फ्लिपकार्ट की बात करी जाए तो फ्लिपकार्ट सिर्फ कवर करता है आपके इंडियन कस्टमर्स को। तो ये दो चीजें पहले आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर हम आगे की चीज को कवर अप करते हैं। लास्ट वीडियो में हमारे कुछ कमेंट्स आ रखे थे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के डाउट थे, कैसे क्या चीज़ें हैं, उन सब के डाउट्स को क्लियर करते हैं। क्योंकि अगर उनमें से आपका भी कोई क्वेश्चन होगा, क्या पता कि उसका मैं आंसर दे दूं। एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कल हमें कि हमें Amazon से प्राइम का टैग मिल चुका है। लाइक अब हम Amazon पे प्राइम सेलिंग कर सकते हैं। लाइक जो हमारे ऑर्डर्स होंगे वो विद इन 1 डे के अंदर सारे डिस्पैच हो जाए करेंगे, जिसकी पेमेंट साइकिल भी हमारी फास्ट रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, हमें इनविटेशन भी आ रखा है, इनविटेशन टू Amazon कनेक्ट के लिए, जिसमें हम जल्द ही रीच आउट करेंगे। दिल्ली में लीला एम्बियंस में हो रहा है नियर सहादरा, तो अगर आप भी आ रहे हो तो मस्ट ज्वाइन, क्योंकि मैं भी वहां पर आने वाला हूं। गाइस, फाइनली हम लोगों ने टिकट भी बुक कर लिया, जो है 28 मई 2025 को कोरल हॉल द लीला एम्बियंस कॉन्वेंस दिल्ली होटल। अगर आप आ रहे हो तो मैं वहां पर आप सभी को जरूर मिलूंगा। ये रहा वो ऑप्शन, एलिजिबल फॉर प्राइम का ऑप्शन भी तुम्हारे भाई को मिल चुका है। लिटरली इस चीज को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि Amazon पे लाइक मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहले करता था मैं, बट अभी मैं फिर से नया स्टार्ट किया था Amazon पे। लाइक 3 मंथ्स के अंदर हमें प्राइम का ऑप्शन मिल गया है। सो इट्स अ गुड अचीवमेंट। भी ये सब चीज़ें कर सकते हो अगर आप बस अपनी डिलीवरी पर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट्स पर, और साथ ही साथ अपने जो ऑर्डर्स हैं उन पे अगर जितना ज़्यादा फास्ट और जितने अच्छा क्वालिटी बेस रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको जल्दी मिलेगा, आपका प्राइम मिल जाए, आपको प्राइम का ऑप्शन मिल जाए। और प्राइम का ऑप्शन बस आप कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी को भी ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो लोग कहते हैं आपकी लिस्टिंग कितनी है, तो फ्लिपकार्ट पे मेरी 561 लिस्टिंग्स हैं, Amazon पे भी सिर्फ 76 लिस्टिंग्स है, अभी ज़्यादा नहीं है, बट इसमें भी धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं। जो वीडियोज़ में कमेंट आ रहे थे वो बहुत सारे थे, लाइक लिटरली मैंने बहुतों को रिप्लाई मैसेज पे डालने की कोशिश करी, बट वीडियोज़ में भी मैं आज कुछ क्लियर एक कर देता हूँ। सबसे पहले हिमांशु भाई नमस्कार, मैं आपको एक सब्सक्राइबर हूँ, सारी वीडियो देखता हूँ भाई, मैं ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे भी हेल्प कर दो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखो, ई कॉमर्स में मैं हर बार आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आप प्रोडक्ट फाइंड करो। क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट क्लियर नहीं होगा ना कि क्या सेल करना चाहते हो, तब तक आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाओगे। जीएसटी बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन के अंदर आपकी जीएसटी बन के तैयार हो जाएगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। और डॉक्यूमेंट्स अगर आपको जीएसटी बनवानी हो तो मेरे लिंक में आपको जीएसटी के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया। अगर आप वो फिल कर देते हो, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी और आपकी जीएसटी मेकिंग में भी आपकी हेल्प करेगी। लोग भी मेरे को थैंक्स कहते हैं, थैंक यू सो मच गाइज। और भाई मुझे जीएसटी में प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप बता सकते हो जीएसटी लेने के बाद जीएसटी रिटर्न फाइलिंग मंथ करना होता है या क्वार्टरली सीए
बोल रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई कॉमर्स वालों को मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और ये बात सच है कि अगर आप जीएसटी बनवाते हो तो आपको मंथली रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है, और अगर आप मंथली किसी से फाइलिंग करवाते हो तो उसे पर मंथ का चार्ज वही 500 to 1000 रुपीज़ के बीच में होता है। ये चीज़ें आप बार्गेन करके भी अपने सीए से कॉन्टैक्ट करके एक अच्छा खासा प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि जीएसटी लेने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग करवानी होगी, और पर मंथ करवाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। गुड मॉर्निंग ब्रो, थैंक्स फॉर सजेशन। अरे भाई थैंक यू गाइस, जिनका भी यार इतना प्यारा प्यारा मैसेज आता है, थैंक यू सो मच। और सॉरी से बट दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एग्जांपल्स हैज रिवॉर्ड एट 64 रुपीज प्रोडक्ट सोल्ड एट 2 इनफ फॉर ROI, हाउ मच द अमेजॉन इज गोइंग टू चार्ज 60 रुपीज फॉर एक्सपर्ट। क्या हम मीशो पर स्क्रीनशॉट लेकर आगे ऐड कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट का? जो लोग कह रहे हैं ना यार प्रोडक्ट की इमेजेस को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है, देखो जो आप वीडियो फोटोज स्क्रीनशॉट लोगे या उनको डाउनलोड करके अगर आप अपलोड करोगे ना तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है ना, देखो इस चीज़ को मेरे ध्यान से सुनना, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट की इमेजेस डालोगे जो ब्लर होंगी, स्क्रीनशॉट ली हुई होगी, तो वो आपको रिजल्ट कहाँ से ला के देगी? लाइक उसमें ऑर्डर्स आएंगे नहीं, आपकी इमेजेस अच्छी होगी नहीं, क्लियर होगी नहीं, कस्टमर वही खरीदेगा ना जो उसे पसंद आएगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो मैं ये कहता हूँ अगर आप इमेजेस बना रहे हो तो ये कहूँगा कि अपनी इमेजेस भी ट्राई करो, और अगर आपको अच्छी इमेजेस मिल रही है तो उन्हें यूज़ करो, बट स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मत करो। अगर स्क्रीनशॉट लेके करोगे तो हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग ब्लॉक भी हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इमेजेस हो सके तो डाउनलोड करने की कोशिश करो, ना कि स्क्रीनशॉट। और दूसरी चीज़, इमेजेस बिल्कुल क्लियर रखो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमेजेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ का मस्ट ध्यान रखो प्लीज़ गाइज। ब्रो 2D बारकोड स्कैनर कौन सी कंपनी का बेस्ट है? बारकोड तो हम यूज़ नहीं करते, हम तो थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं। और थर्मल प्रोडक्ट प्रिंटर अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर आपको प्रिंटर का, तो जाके खरीद लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको थर्मल प्रिंटर का लिंक मिल जाएगा, तो जाके परचेज कर सकते हो। ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म पर किस प्रोडक्ट के कितने सेलर है कैसे पता करें? ये पता करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट क्या है ना, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को सर्च करो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर सेलर के लिए, उसे पता नहीं होता कि अगर वो कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहा है तो उसे नहीं पता कि उस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है, उस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं। तो इस चीज को मैं आपको भी दिखाता हूँ। मेरा सर्च बार है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ लाइक थर्मल प्रिंटर। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं थर्मल प्रिंटर बेचना चाहता हूँ तो इस थर्मल प्रिंटर के कितने सारे लोग हैं जो इस थर्मल प्रिंटर को सेल कर रहे हैं 4x6 के डिफाइन में। तो बहुत लोग, कम लोगों ने नोटिस किया होगा। देखो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहे होंगे 148 आउट ऑफ 799। यहाँ पर देखो जो आपके थर्मल प्रिंटर 4x6 में सेल हो रहे हैं वो सेल हो रहे हैं सिर्फ 799 रिजल्ट्स हैं सिर्फ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेलर्स होंगे? 800 सेलर है अगर आप 4x6 के थर्मल प्रिंटर को सेल करते हो। देखो एक अच्छा आइडिया अगर थर्मल प्रिंटर सेल करना चाहते हो, बट स्टिल देखो ये तो थर्मल प्रिंटर का होगा जिसमें लो कंपटीशन, बट इसमें देखो रिस्क बहुत होते हैं। थर्मल प्रिंटर में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। एक रैंडम सजेशन लेते हैं कि उसके रिजल्ट चेक करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसके कितने सेलर बैठे हुए हैं, कितने रिजल्ट्स हैं, उससे पता चलेगा आपको एक ओवरव्यू कि इस प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा आपका कंपटीशन है और कितने ज़्यादा लोग इसमें सेलर एडेड है। यहाँ पे टी शर्ट सर्च किया है और टी शर्ट सर्च किया तो यहाँ पर आप रिजल्ट चेक करो, 20,000 रिजल्ट्स हैं टी शर्ट के सिर्फ। तो रिजल्ट देखने से ही, रिजल्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो ऑलरेडी कितने लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ताकि आपको कंपटीशन में कैसे विन करना है इस चीज़ की आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्या हम एक ही अकाउंट से अलग अलग कैटेगरी प्रोडक्ट बेच सकते हैं? ये तो भाई कॉमन क्वेश्चन है और इस चीज़ का जवाब मैं कहूँगा कि हाँ, आप एक ही अकाउंट से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सो गाइज आज के कमेंट्स को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट में मेरे को बता देना। और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। देखो हर वीडियो में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिंक प्रोवाइड करता हूं। अगर आप चेक करते होगे तो आपको नए नए प्रोडक्ट्स मिलते रहते होंगे। सो चेक करना मत भूला करो। अपने ऑर्डर्स जा रहे हैं, ऑर्डर्स यहाँ पर हैं, एक एक करके स्कैन कर रहे हैं भैया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने बॉक्सेस वगैरह कहाँ से बनवाते हो, तो थोड़े दिन पहले ही हमारे ये लॉट आए हैं। देखो सारे बॉक्सेस देखो पूरे फैले हुए हैं और पूरे कोने तक वहाँ बॉक्सेस है। देखो जितने का तुम बिजनेस करते हो ना उतने का सिर्फ मेरा बॉक्स ही आता है। फ्लैक्स नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि ये मेहनत है जो है
आप भी कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट वही है, कंसिस्टेंट रहो, काम करो, मेहनत करो और हर चीज़ पे फोकस करो। बॉक्सेस वगैरह हमारे यहाँ पर रखे रहते हैं हमारे छत पे, और ये हमारा स्टोर रूम है। देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दोनों के कस्टमर बेस अलग अलग है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। लाइक अमेजोन के जो कस्टमर बेस है वो प्रीमियम है, साथ ही साथ वो ग्लोबल ब्रांड्स में डील करता है, लेकिन फ्लिपकार्ट क्या है वो इंडिया के प्रोडक्ट्स में ज्यादा डील करता है। और थोड़ा सा इसमें प्राइजेस में भी आपको लगेगा कि अमेजोन थोड़ा महंगा है, बट एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट आपको थोड़ा प्राइस सेंसिटिव लगेगा कि अमेजोन पे थोड़ा हाई प्राइस में आपको दिखेगा, लेकिन अगर वही सेम प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलेगा। ये बात हुई हमारी कस्टमर बेस की। बात आती है कि कस्टमर ट्रैफिक किस पे सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अमेजोन ग्लोबल ब्रांड में डील करता है तो अमेजोन का कस्टमर विजिट ज्यादा होगा, लाइक 200 मिलियन प्लस विजिटर्स है, सेम एज कंपेयर टू अगर फ्लिपकार्ट की बात करी जाए थोड़ा सा डिफरेंस है, 175 मिलियन प्लस विजिटर्स हैं फ्लिपकार्ट के मंथली। बात करी जाए रेफरल फी की, देखो रेफरल फी के लेके बहुत ज्यादा लोगों में डिफरेंसेस है। तो रेफरल फी अगर अमेजोन की बात करी जाए तो 10 से 20% की अंदर आपका रेफरल फी होता है, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है। 10 से 20% अमेजोन की रेफरल फी मिनिमम होती है, लाइक किसी भी कैटेगरी में आप डील करते हो। अगर कंपैरिजन में बात करी जाए फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की 12 to 18%, इसमें थोड़ा सा फ्लिपकार्ट का थोड़ा हाइयर है, और बट जो लो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा हाइयर है। बट अगर आप महंगे प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो उसमें 18% से ज़्यादा का टैक्स नहीं है। बट अगर बात करी जाए अमेजोन की, तो अगर आप कोई सस्ता प्रोडक्ट बेचते हो तो 10% से शुरू हो जाएगा, बट अगर आप कोई महंगे प्रोडक्ट में जाओगे तो 20% जाएगा। वही अगर आप अमेजोन पे 20% जा रहे हो 1000 रुपए के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने पे, तो फ्लिपकार्ट पर आपका 18% लग रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। बात आती है अमेजोन का फुलफिलमेंट और FBA और FBF। देखो अमेजोन का आपको पता है ऑब्वियसली, FBA बहुत ग्लोबल में है, तो अमेजोन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है। फ्लिपकार्ट का थोड़ा FBF के बारे में, देखो FBF अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, और दूसरी चीज मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मतलब लिटिल बिट नॉलेज है, बट थोड़ा लोअर है, मतलब अमेजोन के कंपेयर में फ्लिपकार्ट थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है। तो फुलफिलमेंट की बात करी जाए तो अमेजोन यहाँ पर बेस्ट है। सेलर डैशबोर्ड की अगर बात करी जाए तो अमेजोन का थोड़ा टिपिकल है, लेकिन उसमें जो एनालिटिक्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, उसका जो डैशबोर्ड होता है वो बिल्कुल, जो रिपोर्ट्स आते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट भी बहुत ज्यादा इसमें फ्रैंक, लाइक उसके जो आप देखोगे उसकी जो सेलर डैशबोर्ड है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, लाइक उसको कोई भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो अमेजोन थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि एडवांस है, डिटेल्ड है, मतलब एनालिटिक्स जो रिपोर्ट्स देता है वो बिल्कुल बहुत प्रॉपर देता है। लेकिन अगर बात करी जाए फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है, बट मतलब पूरी डिटेल्स नहीं होती। बट ये है कि अगर कोई नया सेलर आ रहा है तो उसको फ्लिपकार्ट समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका जो डैशबोर्ड होता है जहाँ से भी लोग लिस्टिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, प्रमोशन देते हैं, सब कुछ है वो बहुत ज़्यादा इजी है। देखो सबसे मेन पॉइंट जो है डिलीवरी स्पीड, क्योंकि डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा कस्टमर रिटर्न होते हैं, कुरियर रिटर्न होते हैं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अमेजोन पे जो डिलीवरी है वो 1 से 2 दिन की होती है, लेकिन अगर फ्लिपकार्ट की बात करी जाए तो वो 2 से 4 दिन की होती है। तो अमेजोन की जो डिलीवरी है वो ज़्यादा स्पीड है एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट। तो जितने भी कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें प्लीज़ नोट डाउन रखना, और इसका अगर PDF चाहिए तो मैं यहाँ पर PDF भी अपलोड कर दूंगा। रिटर्न की बात करी जाए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है रिटर्न को समझना। अमेजोन पे जो रिटर्न है उसमें सीधा बताऊँ तो लॉस सेलर का होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट में आपको एक अच्छा मिलता है कि थोड़ा सा कम, मैं बताऊं फ्लिपकार्ट पे जो आपको रिटर्न का जो माइनस किया जाता है, लाइक जो चार्जेस लगते हैं वो कम है एज कम्पेयर टू अमेजोन पे ज़्यादा चार्जेस हैं एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि रिटर्न्स अमेजोन पे अगर ज़्यादा है तो आपका जो चार्जेस है वो ज़्यादा है, लेकिन फ्लिपकार्ट में मैं बताऊं तो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू आप किसी भी कैटेगरी में सेल करते हो। और देखो ग्लोबल रीच की तो मैंने आपको बताई थी कि अगर आप ग्लोबल रीच जानना चाहते हो तो अमेजोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि अमेजोन ग्लोबल ब्रांड्स में डीलिंग करता है, आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिंग कर लो। बट अगर आप फ्लिपकार्ट कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट आपका सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जो पॉइंट्स मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के डिफरेंसेस बताए इसका ध्यान रखना। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना। तो प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने हैं अमेजोन, अगर बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट बेचने हैं तो फ्लिपकार्ट, अगर अपने बिजनेस को स्केल करना है, इंटरनेशनल ले जाना है, नेशनल ले जाना है तो अमेजोन, और अगर आप बिगिनर हो या कम इन्वेंट्री है आपके पास तो फ्लिपकार्ट आपके लिए बेस्ट है। तो देखो एज अ बिगिनर सजेशन यही रहेगा कि आप फ्लिपकार्ट की तरफ जाओ, अमेजोन पे भी जाओ। देखो जो स्मार्ट सेलर होता है ना वो दोनों पे जाएगा,
बट एक चीज पे फोकस करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप सारे अकाउंट्स को एक ही टाइम पे हैंडल कर सकते हो, एक ही टाइम पे दोनों की सेल्स पे काम कर सकते हो। या तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा खासा ग्रोथ कर पाओगे। और बात करी जाए कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मैं रियलिटी बताऊँ तो मैं फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ। देखो, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैंने सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था। मतलब 2 से 3 लाख जो मेरा जो मेरा सेटअप का कॉस्ट था वो ज़्यादा नहीं, 20 से 25 हज़ार रुपये का था, 10-12 हज़ार के अंदर सब हो गया था। बट उसके बाद अगर बात करी जाए प्रोडक्ट को, जब मैं लाया तो मेरे को इन्वेस्टमेंट सबके पास ही कम होती है, तब भी मेरे जो प्रोडक्ट्स थे वो थोड़े हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे, महंगे थे, बट उसको मैंने फ्लिपकार्ट से ही स्टार्ट किया। तो फ्लिपकार्ट में आज की अगर हमारी सेल्स की काउंट की बात करी जाए, राइट नाउ टुडे की सेल दिखा रहा हूँ, टुडे 77,100 रुपीज। गाइस डेट चेक कर लेना, डेट क्या है, 21 मई 2025, ठीक है। वो भी प्रूफ दे रहा हूँ, वो बिल्कुल रियल दे रहा हूँ, रियल डेट दे रहा हूँ, रियल एक्यूरेट टाइम दे रहा हूँ। इस महीने की अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 38 लाख रुपए की सेल्स का टारगेट हमने कंप्लीट किया है। इसमें हमारे कैंसिलेशन भी है और रिटर्न भी है। अभी हमने कैंसिलेशन और रिटर्न को नहीं हटाया है, अभी हम सिर्फ 38 लाख का बात करते हैं। अगर मान लो मेरा 38 लाख का है, 8 लाख का रिटर्न, ठीक है, 8 लाख ले लिया मैंने कि 8 लाख मेरा रिटर्न हो गया, 30 लाख बचे, 30 लाख का मैंने किया। अब 30 लाख में मेरा जो भी मेरे को कट कटा के मिला, मान लो 20 लाख रुपए मिला, 20 लाख रुपए मेरे पास आया, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ले लो, 15 लाख रुपए का मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट भी हो गया, पैकेजिंग भी हो गई, एडवर्टाइजिंग की बात करूँ तो आपको पता ही है एडवर्टाइजिंग तुम्हारे भाई को कितना बढ़िया आता है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आपका प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग सब ले लिया, पैकेजिंग ले ली, रिटर्न ले लिया, सब ले लिया, 15 लाख में सब ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रॉफिट कितना बचता है, 5 लाख का बचता है। देखो मैं अभी रफ ले रहा हूँ, अभी मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन लूंगा तो वो भी एक अच्छा नहीं होता। लाइक कुछ चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें नहीं बताई जाती। बट फिर भी 30 लाख का माल बेचा, 38 लाख का माल बेचा, चलो मान लो 30 लाख का बेचा, 8 से 10 लाख मेरे चले गए कैंसिल में, रिटर्न में। फिर भी अगर मेरे को जो पैसा मिलेगा उसमें से अगर मैं प्रोडक्ट कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, रिटर्न सब काट दूँ ना, तो फिर भी मेरे 5 से 6 लाख रुपए प्यार से बचते हैं महीने के। सो आज अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो इतना प्रॉफिट बच जाता है ठीक ठाक, मतलब एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है ई कॉमर्स बिजनेस करने पर। लेकिन ये जब स्टार्ट किया था तब कुछ नहीं बचता था ना, क्योंकि तब तो एज अ बिगिनर था। तो एज अ बिगिनर मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि देखो जो भी बिजनेस करो टाइम लगता है। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। अमेजोन करो, फ्लिपकार्ट करो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दोनों के डिफरेंसेस बता दिए, तो मस्ट इस चीज़ को याद रखना अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सो आई होप आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और मोटिवेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर देख लेना। सो थैंक यू सो मच।